भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्लोक पढ़ेंगे और फिर ज्ञान की चर्चा करेंगे। सदाया भगवान धर्म ज्ञान से योग निश्चय योगेश्वरोपासना नित्यं पुण्यं श्रवणाय पुण्यं शाश्वताय भगवद्धर्मचर्यया ज्ञानाशयाद्विक योगनिष्ठया योगेश्वरोपासनाय च नित्यं पुण्यश्रवणाय पुण्यं च शाश्वताय भगवद्धर्मचर्यया ज्ञानाशयाद्विक योगनिष्ठया योगेश्वरोपासनाय च नित्यं पुण्यश्रवणाय पुण्यं च ये प्रभु जी हाँ जरा लोग श्लोक नहीं बोले, 2-3 लोग। माता जी साश्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिक योगनिष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवणाकतया पुण्यया च सा वह भक्ति श्रद्धया श्रद्धा तथा संकल्प से भगवत धर्म भक्ति कर्मया विवेचना से जिज्ञासा से आध्यात्म संबंधी योग निष्ठया आत्मज्ञान में दृढ़ निश्चय से योग ईश्वर भगवान की उपासनया पूजा से तथा नित्यं नियमित रूप से पुण्य श्रव जिसके सुनने से कथया विवेचना से पुण्य से च भी। अनुवाद और तात्पर्य अवेशना और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। भक्ति करने, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है।
ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र हैं। तात्पर्य, योगेश्वर शब्द भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। भगवत गीता में यह स्पष्ट 2 बार आया है। 18वें अध्याय 18 का 78 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण को भगवान हरि कहा गया है, जो समस्त योग शक्ति के स्वामी हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्ण। 6वें अध्याय के अंत में 6:47 में योगेश्वर शब्द की व्याख्या से स में युक्त तमो मतः करके भी की गई है। युक्ततम से सर्वोच्च योगी अर्थात भक्तगण का बोध होता है, जिसे योगेश्वर भी कहा जा सकता है। इस श्लोक में योगेश्वर उपासना का अर्थ है शुद्ध भक्तों की सेवा करना। अतः नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पायचे केवा। शुद्ध भक्तों की सेवा किए बिना आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। प्रहलाद महाराज ने भी भागवतम 7:5-32 में कहा है, नैसामति तावत उरुक्रमाग्री स्पर्शत्य नर्थापगमो यदर्थ महीयसां पाद रजोभिषेकं निष्किंचनानां न व्रणीत यावत्। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्ति की शरण में जाएं, जो सदैव भक्ति में लगा रहता है और उसे संसार में कुछ लेना देना नहीं रहता। केवल उसी की सेवा से मनुष्य भवसागर को पार कर सकता है। इस श्लोक में संस्तुति की गई है योगेश्वर उपासनया, कि मनुष्य को चाहिए कि सर्वोच्च योगी या भक्त के चरण कमलों की सेवा करे। सर्वोच्च भक्त की सेवा का अर्थ होता है उससे भगवान की महिमा का श्रवण करना। शुद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा के श्रवण से पवित्र जीवन का लाभ मिलता है। भगवत गीता 7:28 में भी कहा गया है कि पवित्र हुए बिना मनुष्य भक्ति में नहीं जुट सकता। एसाम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम धृणवता। भक्ति में स्थित होने के लिए प्रकृति के समस्त भौतिक गुणों के कलमश की पूरी तरह धो डालना होता है। भक्ति के कार्य में पहली बात है आदौ गुरुवाश्रयम। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु बनाए और उससे दिव्य वृत्ति परक धर्म सद्धर्म प्रच्छा के विषय में पूछताछ करे और फिर साधु पुरुषों तथा भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करे। साधु मार्ग अनुगमनम। रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में ये उपदेश दिए गए हैं। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने के लिए पहले प्रामाणिक गुरु बनाना होता है और उससे भक्ति की विधियां सीखनी होती हैं तथा भगवान के दिव्य संदेश एवं महिमा के विषय में सुनना होता है। इस प्रकार मनुष्य को भक्ति के विषय में अपना निश्चय बढ़ाना होता है, तभी भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने में बहुत आसानी होती है। ग्रंथराज भागवतम की जय। हरे कृष्णा। इस अध्याय में आप पढ़ते हो किस प्रकार कृष्ण महाराज ने कुमारनाथ का स्वागत किया। वैसे तो पृथ्वीनाथ को शक्त अवतार माना जाता है, तो जब कुमारनाथ उनके महल में आए उन्होंने उनका स्वागत बड़े आदर के साथ किया। अपने आप को सादे भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। कुमारनाथ का स्वागत करते हुए पृथ्वीनाथ ने कहा कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। और प्रभा जी तात्पर्य में कहते हैं ये है भक्त का भाव। वो सदा ये जानना चाहता है भक्ति में आगे कैसे बढ़े। ज्ञान है, कभी वो ज्ञान दर्शन के द्वारा चाहता है। तो कुमारनाथ बड़े प्रसन्न हुए उनके प्रश्न से, और इस श्लोक में कुमारनाथ में शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के प्रति
आसक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। कार्तिक के महीने में सब भक्तों ने प्रयास किया कि सेवा बढ़ाए, जिसके द्वारा आसक्ति बढ़े। तो इस श्लोक में नरेंद्र कुमार कह रहे हैं आसक्ति कैसे बढ़े। तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी तो प्रचार के कार्य में भी आसक्ति बढ़ेगी। अगर हम केवल कहें प्रचार करो और भगवान के प्रति आप आसक्ति नहीं बढ़ा रहे तो शायद आप प्रचार नहीं करो। पर अगर आप भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाओगे तो फिर प्रचार के सेवा में भी रुचि बढ़ेगी। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी द फोर्स। मंत्र प्रभुपाद जी ने ये मंत्र है जो बना था प्रभुपाद जी के समय, पर प्रभुपाद जी की सखी ने कहा कि प्रभुपाद जी से नहीं निकला था। ये मंत्र क्या था? प्रीचिंग इज द एसेंस। सब प्रकार के सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा कौन सी है? प्रचार की। आप अनेक प्रकार की सेवाओं में जुड़ सकते हो। तो सब सेवाओं में सबसे प्रसिद्ध प्रचार की सेवा है। तो जब हम प्रचार की चर्चा करें उसका अर्थ क्या है? अनेक साधन है प्रचार के, है कि नहीं? अनेक साधन है। तो प्रचार की सेवा की असली परीक्षा क्या है? असली परीक्षा है क्या है? असली परीक्षा बुक्स आर द बेसिस। प्रचार का आधार होना चाहिए ग्रंथों का विचलन, और ग्रंथों के विचलन में उत्साह कैसे बढ़ता है? प्योरिटी इज द फोर्स, पवित्रता के माध्यम से। और ये पवित्रता प्राप्त होती है कैसे? अगर प्रयास करोगे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए। पवित्रता का अर्थ है कि उन विधियों का पालन करना जिसके द्वारा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ा सके हो। यहाँ क्या 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 कहा जा रहा है? भक्ति योग के पालन से। तो भक्ति योग है 750 का निचोड़। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? भक्ति मामा विजना। भक्ति योग की विधियों के पालन से आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो। भक्ति योग का पालन करना। भक्ति योग का पालन क्या का अर्थ क्या? भक्ति की विधियों का पालन करना। मतलब भक्ति का ज्ञान प्रहलाद महाराज जी ने दिया, उस नवद भक्ति का ज्ञान का लाभ उठाना, योगेश्वर की पूजा करना और श्रवणम कीर्तनम करना भगवान के विषय में। तो श्रवणम और कीर्तनम ये भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद महाराज से, ये बताइए आज तुम्हारे पाठशाला में क्या सीखा है तुम्हारे अध्यापकों के द्वारा? उन्होंने ये सोचा था कि बेटा कहेगा आपका गुणगान, बेटा पिता का गुणगान करेगा। और जब प्रश्न के उत्तर में बेटे ने क्या कहा? नाम तो भक्ति का ज्ञान दे दिया। शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम प्रार्थना आशम वचनम सत्यम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमें भक्ति योग की विधियों का पालन करना चाहिए, पर हम भगवान के विषय में प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे कि आप इस अध्याय में पढ़ते हो कि पृथु महाराज हालांकि भगवान के अवतार हैं, वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं। वो भी पूछ रहे हैं ये बताइए जीवन के लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। योगेश्वर की उपासना करो, परम भगवान की उपासना करो और भगवान की महिमा का गुणगान करो। और अगर ये करोगे तो क्या होगा? फिर आपकी आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ेगी।
और जब आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ेगी तो किस विषय में घटेगी? हाँ, माया के प्रति। अगर भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो माया के प्रति आकर्षण घटेगा। और भगवान के प्रति आसक्ति कब बढ़ेगी? जब आप इस शिक्षा को अपनाओ। तो भक्तों के लिए श्रवणम कीर्तनम सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम श्रवणम कीर्तनम पर बल देंगे तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। और श्रवणम कीर्तनम करते समय हमें अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति का बीज उगता है जब आप उसे पानी पिलाओ या श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। फिर भक्ति का सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है जब आप एक पागल हाथी मंदिर आने दो। दूसरे शब्दों में अपराध अपराध के द्वारा भक्ति का जो सुंदर बगीचा है नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें जाप ही नहीं करना, तो जाप करते समय, श्रवण कीर्तन करते समय अपराधों से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे हमारी आसक्ति बढ़ेगी, जब उसके साथ साथ प्रचार का उत्साह भी बढ़ेगा। तो प्रचार के कार्य में हमारे आचार्यों ने बहुत बल दिया है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है मेरा? कौन है जो मेरा प्रचार करता है? उससे ज्यादा प्रिय ना हुआ है ना होगा। तो ये जो प्रचार की सेवा है, ये अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में प्रचार की सेवा का वर्णन कई स्थानों में है। जैसे कि 30वें स्कंद में भगवान कपिलदेव साधुओं के लक्षणों का वर्णन करते हैं। 30वें स्कंद में देवहूति ने पूछा था, बेटा ये बताओ कैसे मुझे जन्म मृत्यु के संघर्ष से छुटकारा प्राप्त हो सकता है? बेटे ने कहा कि भक्ति योग के विधियों का पालन के द्वारा। और भक्ति योग कैसे प्राप्त होता है? कैसे? साधन संगत के माध्यम से। साधु के क्या लक्षण होने चाहिए? ऐसे तो भारत में अनेक व्यक्ति आपको देखते हैं सड़कों में साधुओं के वस्त्रों में। तो साधु के क्या लक्षण होने चाहिए? इसके उत्तर में क्या कहा भगवान ने? तितिक्षा करुणी कहा, सूर्य सर्वदेहिनम विजित सत्रवशांता सारा साधु भूषण। साधु के अनेक लक्षणों में एक लक्षण ये है, करुणी कहा, दया की भावना। और हमारे आचार्यों ने ये शिक्षा दी है कि दया का असली अर्थ है लोगों को वो ज्ञान देना जिसके द्वारा वो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। वो है असली दया। जैसे कि साधारण समाज में लोग सोचते हैं किसी को दान दे दिया, हॉस्पिटल बना दिया या बौद्धिक शिक्षा दिला दी, ये दया का कार्य है। असली दया का कार्य वो है जिसके द्वारा लोग पाप के कार्य को छोड़े और भगवान के शरण गत हो जाए। वो है असली दया। तो करुण ने कहा, भक्त जो है अत्यंत दयालु होता है। दयालु का अर्थ है ये जानना चाहता है कैसे लोग नरक में पहुंचने से बचें। 5वें स्कंद में परीक्षित महाराज ने नरकों के विषय में पूछा, सुना। और भागवतम के 6ठे स्कंद में आरंभ में परीक्षित महाराज ने पूछा, ये बताइए कि कैसे लोग
नरक में जाने से बच सकते हैं, जिसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने आजीवन की कथा सुनी। तो दूसरे शब्दों में वैष्णव जो है वो परा दुखा दुखी होता है। जब वो देखता है कि कोई व्यक्ति भौतिक कार्य में जुड़ा हुआ है तो क्या सोचता है, क्या सोचता है। ऐसे मैं उसका उदाहरण करूं, 7वें स्कंद में आपको प्रहलाद महाराज की शिक्षा प्राप्त होती है। प्रहलाद महाराज का सौभाग्य था कि जब वो माता के गर्भ में थे, उन्होंने दिव्य ज्ञान नारद मुनि द्वारा प्राप्त किया था। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, हे भगवान, मुझे अपनी चिंता नहीं, मैं ना तो जंगलों में जाना चाहता हूँ ना पहाड़ों में। क्या जी की चिंता है प्रहलाद को? हाँ, ये चिंता है कैसे उन व्यक्तियों का उद्धार हो जो दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आज के वातावरण में देखा जाए हमारा विज्ञान क्या कर रहा है। ऐसे तो खा रहा है शाश्वत, भौतिक संसार में दुख ही दुख है, तो विज्ञानी ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप दुख की स्थिति को बदल सकते हो, तो खाने हमको सुखायम बना सकते हो। ये है हमारी अज्ञानता। प्रहलाद महाराज सदा ये कहते थे कैसे पतितों को उद्धार होगा। प्रहलाद महाराज हालांकि कठिन परिस्थिति में थे, जब भी उन्होंने प्रचार के कार्य को नहीं रोका। भागवतम के 4थे स्कंद में नारद मुनि ने चेतन को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी। महाराज प्रतिना बड़ीशा के पुत्र थे। नारद मुनि ने उन्हें कहा कि अगर तुम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट किए सीना के नमा सर्वजन पाशांति अच्छा विषाद्य सूचना। अगर भगवान को खुश करना चाहते हो तो आप में दया की भावना होनी चाहिए। जैसे हम कह चुके हैं, असली दया है लोगों को वो उपदेश देना जिसके द्वारा उनकी अज्ञानता दूर हो जाए। तो प्रभुपाद हमारे आचार्यों का यही भाव था। चैतन्य भागवत में आप पढ़ते हो कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को बुलाया, नित्यानंद हरिदास को, तो कहा नितिन तुम बांट दो, तो आप उनकी तरफ से बांट सकते। जेलों में, कॉलेज लाइब्रेरी में प्रचार के अनेक साधन केवल आपके मन में Please visit हमें सेवा करने में श्री प्रभुपाद जी का आदेश था, भक्ति सिद्धांत जी का आदेश था, भक्त जी का आदेश था, चैतन्य महाप्रभु जी का आदेश था, उसमें भगवान का आदेश था। तो हालांकि हमारे में कोई योग्यता नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, क्योंकि परम भगवान आचार्यों ने इसे वो प्रभु खोल दिया है। हम सब ने जुड़ना है, और आप सब जुड़ोगे। अगर सफलता प्राप्त नहीं भी हुई, आपके प्रयास से भगवान प्रसन्न है। तो आप सबसे निवेदन है, सब जुड़िए उत्साह के साथ। ये नहीं ठीक है दिखाने के लिए हम भी मैदान में जुड़ जाएंगे, नहीं, हमारे मन में भाव होने चाहिए कि हम लोगों का उद्धार करना चाहते हैं, हम लोगों को व्रत देना चाहते हैं, और प्रयास करोगे भगवान सफलता देंगे। ये है निवेदन, आपसे जुड़िए इस मैदान में और प्रयास कीजिए
कि कम से कम 60-70,000 गीता हम सब मिलकर पाते हैं। संपूर्ण दुनिया का की हरे कृष्णा।